नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आधुनिक काव्य परंपरा में जिन संस्कृत कवियों का योगदान है उसमें से एक मुख्यतम कवि प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1934 को हुआ। तो आज हम प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक का जीवन परिचय को जानेंगे। संस्कृत काव्य जगत में उर्दू फारसी की गजल शैली पर आधारित गीत धारा भावधारा का परिवर्तन करने वाले कवि जगन्नाथ पाठक का जन्म 2 फरवरी 1934 में बिहार प्रदेश के सहसराम नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए काशी आए और वहाँ शास्त्री आचार्य आदि की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और उसके बाद जम्बू संस्कृत विद्यापीठ तथा गंगानाथ झा संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद में प्राचार्य के पद पर कार्य किया और इलाहाबाद में रहकर के प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक ने संस्कृत साहित्य में रचना करके उसमें श्री वृद्धि को प्राप्त किया। श्री पाठक जी उर्दू और फारसी के विद्वान थे। अनेक उर्दू फारसी कविताओं का हूबहू संस्कृत भाषा में निबंधन किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित हैं और प्रेरणा स्वरूप संस्कृत में अनेक पद्यों की इन्होंने रचना की है। इनकी कविताएं ध्वनि और व्यंग्य से परिपूर्ण हैं। आर्या भार्या तो भाग्य न उक्ति को चरितार्थ करने वाले पाठक जी निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, जिन्होंने आर्य नामक छोटे छंद में गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। 1980 में इनका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था कापिशायिनी, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1983 में मृद्धिका नामक गीत काव्य प्रकाशित हुआ, जिन पर उन्हें वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में पिपासा नामक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ और पिपासा समग्र रूप से सुंदर गीति काव्य है। वह भी अनेक स्थानों से अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत है। इसके अतिरिक्त विच्छित वातायनी आर्या सहस्रारामम कृतियां भी इनकी प्रकाशित है। वियोगिनी छंद में निबद्ध कापिशायिनी और मृद्धिका द्वारा भी कवि ने गीत शैली में ही काव्य रसिकों को सुस्वादु चषकपान कराया है। कापिशायिनी को स्वयं कवि ने द्राक्षा रसमयी नूतन मुक्तक काव्य रचना तथा मृद्धिका को नूतन काव्य मधु परिपाक कहकर संबोधित किया है। पूर्ण रसात्मक के साथ सहृदयों के हृदय में आनंद का संचार कराया है। अतः भावोच्छ्वास और रचना शैली की दृष्टि से तीनों काव्य गीत काव्य की श्रेणी में आते हैं और समीक्षकों ने उन्हें इसी रूप में मान्यता प्रदान की है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं, कापिशायिनी एक काव्य संग्रह है, मृद्विका गीत काव्य है, पिपासा गीत काव्य है, विच्छित्ति वातायनी मुक्त काव्य है, आर्या सहस्रारामम पत्रलेखा की पत्र, ध्वन्यालोक लोचन, हर्षचरित का हिंदी अनुवाद, मिर्जा गालिब की गजलों का संस्कृत में अनुवाद, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अथवा और संस्कृत वाङ्मय के बृहत इतिहास के सप्तम खंड का संपादन भी प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक ने किया था। श्री पाठक ने उमर खयाम की परंपरा को भारतीय परंपरा में संस्कारित किया और उन्हीं की कविताओं के माध्यम से मध्यम और निम्न वर्ग की यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत किया है। उनका हृदय उद्दोलित होता है, जिसका प्रभाव उनकी लेखन शैली में सहज दृष्टिगोचर होता है। पाठक जी की कविता में जहां एक और व्यंग्यात्मकता है, वहीं भारतीयों के यथार्थ का भी मनोरम चित्रण किया गया है। नई विधा का प्रयोग, संवेदनात्मक कविता इनकी कृतियों का वैशिष्ट्य है। कहीं कहीं पर कविता में जीवन के रंग, उससे राग, वैयक्तिक प्रेम, अनुभूति, प्रवणता भी
अत्यधिक परिभाषित होती है। इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय की विपुल साधना से आचार्य जगन्नाथ पाठक जी का नाम, अर्थात संस्कृत वाङ्मय की विपुल साधना से आचार्य जगन्नाथ पाठक जी का नाम अग्रगण्य है। गीति काव्य जो कापिसाइनी है, इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था और साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत यह गीति काव्य एक बहुत मनोरम गीति काव्य है। इसमें कवि ने मधुशाला के प्रतीक के द्वारा वैयक्तिक प्रेम के विश्वजनीन अनुभूति तथा चैतन्य और उसके साहित्य की अभिव्यक्ति की है। लघु काव्य में विच्छित्ति वातायनी है। 1980 में इसका यह प्रकाशित हुई यह लघु काव्य, और इसमें कापिसाइनी के प्रकाशन के उपरांत कवि पाठक जी ने संस्कृत काव्य जगत के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ होकर संपूर्ण नवम दशक में उत्तमोत्तम साहित्य साधना के आधार पर पर्याप्त प्रतिष्ठा की। 1991 में विच्छित्ति वातायनी नामक मुक्तक काव्य कृति प्रकाशित हुई। इस कृति के 6 भागों में पहला और प्रमुख भाग विच्छित्ति वातायनी ही है। कलेवर के दृष्टि यह बहुत बड़ा भाग है। इसमें 1445 आर्याएं हैं और सभी 101 पद्य संख्या वाले 5 भाग इस कृति में सन सकते हैं। इसी में आगे श्री कृष्ण भावना शतकम है, अर्थात सराधा भावम है, रामत्व शतकम है, कविता शतकम है, स्त्री शतकम है, सौंदर्य कारिका है। समग्र कविता की रचना आर्य छंद में हुई है। कथा साहित्य में देख लीजिए भद्र कुंडल केसा, वाराणसी के विद्वान साहित्याचार्य श्री जगन्नाथ पाठक की कथा भद्रा कुंडल केसा शिवदत्त शर्मा की कथा संग्रह अभिनव कथा निकुंज में संग्रहित है। भद्रकुंडल केसा नामक कथा में एक राजकुमारी वासना के वशीभूत होकर पुरोहित पुत्र सत्थुक से प्रेम का अभिनय करती है, परंतु वांछित प्रत्युत्तर न मिलने पर चोरी के मिथ्यारोप से अपराधी सिद्ध कराकर दंडित करा देती है। जब सत्थुक प्रजा की दयनीय स्थिति देखता है तो पहले अपने पिता के धन तथा बाद में चोरी से प्राप्त किए धन से प्रजा की सहायता करता है। उसके लिए मृत्युदंड घोषित किया जाता है। तभी जनमानस में विप्लव हो जाता है और सभी लोग राजा से कहते हैं कि एक सत्थुक को मारने से अनेक सत्थुक उत्पन्न हो जाएंगे।